और वो अवसर है ये वृंदावन कुंभ। ये एक बड़ा अवसर है। कई लोग टेलीफोन करके पूछते हैं कुंभ के बारे में, कैसे, कब, कहां। वृंदावन के कुंभ के बारे में तो हम पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी बार, ऐसे चर्चा आती है। तो वृंदावन कुंभ का वर्णन महाराज स्कंद पुराण में भी आता है। स्कंद पुराण में भी यह वर्णन आया है कि गरुड़ जी कालीदह के पास कदम के पेड़ पर आकर विश्राम किए थे। कुंभ, अमृत कुंभ जो उनके साथ में था, और तब से वृंदावन कुंभ की परंपरा है। और मेरा ऐसा मानना है, उस ऊर्जा को मैंने थोड़ा सा आत्मसात करने की कोशिश की और उस ऊर्जा को फील करने की कोशिश की, तो महसूस हुआ कि ये कुंभ जीवन के कई सारे कलुषित धो देगा। आज मुझे कुंभ क्षेत्र में जाने का मौका मिला प्रातः, और वहां जाकर सारी तैयारियां और व्यवस्थाएं जो हो रही हैं उनको भी देखा। और 10 मिनट के लिए वहां के ऊर्जा से एक होने का मौका मिला, और ऐसा लगा जैसे मानो कि यहां तो ऊर्जा ही ऊर्जा भरी पड़ी हुई है। इतना आनंद और इतना वैभव था। तो यही ऊर्जा, यही वैभव आपके साथ बांटना है। 16 तारीख बसंत पंचमी। ये बसंत पंचमी कोई सामान्य नहीं है। ये वही दिन है जब श्री राधा जी की कृपा वृंदावन पर हुई। अर्थात कई नियमावलियां जुड़ी हुई हैं बसंत पंचमी से। तो आगामी कथा हमारे यहां वृंदावन कुंभ भी 16 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है। 16 फरवरी से। तो 16 फरवरी से जो कथा होने जा रही है वो 16 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक निरंतर रहेंगी, और वो हम सब के जीवन के कल्याण के लिए रहेगी। क्योंकि दर्शन आता है कि एक कथा आप अपने घर में सुनते हैं, वही कथा जब आप धाम में सुनते हैं तो लाख गुना फल होता है, लेकिन वही कथा अगर आप कुंभ में सुनते हैं तो करोड़ गुना फल होता है। अगर आप वेदों पर, शास्त्रों पर, पुराणों पर आस्था रखते हैं, मैंने अगर लगाया है या इसलिए क्योंकि देश की या इस समाज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की बातों को नहीं मानते। भगवान में तो विश्वास करते हैं पर शास्त्रों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो, और जो करने वाले हैं बड़ा अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ भी करते हो अपने धर्मशास्त्रों पर पूरा विश्वास करके चलें। तो हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं कि ये जो कुंभ है, इस कुंभ में अगर आप अपने जीवन को थोड़ा समय देकर घसीट कर ले आए शरीर को यहां तक, तो वो शरीर हो सकता है जबरदस्ती यहां आए, लेकिन जाएगा यहां आनंद लेकर। तो आगामी कथाओं में जो 16 तारीख से आरंभ होने जा रही हैं, उन आगामी कथाओं में आप ना चाहकर भी यजमान बने। मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको लग रहा हो नहीं अभी नहीं, आप स्टार्ट हो जाइए। मतलब दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, एक महान अवसर आपके लिए है। अगर आपके जीवन में आपने सोच रखा हो कि वृंदावन जाकर कथा कराएंगे, तो मौका आ गया। फिर यह मौका 12 साल के बाद आएगा, और 12 साल किसने देखे, या तो 12 मिनट का भरोसा नहीं है। तो अगर अध्यात्म धर्म की चेतना से ओतप्रोत आप हैं,
और वो सारी की सारी नॉलेज आपके पास है जो आप कथाओं के द्वारा सुन और जान पाए हैं, तो आपको चाहिए कि अपने आप को कुछ समय के लिए वृंदावन लाकर छोड़ दें। और मैं तो कहता हूं आपको कल्पवास करना चाहिए। इस कुंभ में आप कल्पवास करें। 1 से 1.5 महीना यहां आकर रुके, मैं तो ये कहता हूं, और आपको रुकना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस ऊर्जा के साथ जितने ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे, उतना ही तो आपको आनंद आने वाला, उतना ही तो आप कहेंगे हाँ आई एम फीलिंग समथिंग गुड, मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। हजारों संतों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, एक से एक बिरले संत जिनकी सामान्य दृष्टि में नहीं देख पाते लोग, एक जगह नहीं हो पाता संत समागम, इतना आपको मिलेगा देखने के लिए। ये एक सुनहरा मौका है। इस मौके को आप अपने जीवन में जितने ज्यादा अच्छे से हो सकता है पकड़ लीजिएगा। और इस पे एक सबसे बड़ी जो अनोखी बात होने वाली है, जो एक आनंदमयी चर्चा होने वाली है, वो चर्चा है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। इस कुंभ का विशेष आपको लाभ जो मिलने वाला है वो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के माध्यम से मिलेगा। जैसे अमृत मंथन या समुद्र मंथन जो हुआ, उसमें से जब अमृत बाहर निकला तो अमृत निकला वो तो ठीक निकला, माता लक्ष्मी भी रत्न के रूप में बाहर निकली और नारायण के पास वो पहुंच जाती है, नारायण से उनका वरण हुआ। ऐसे ही इस कुंभ में, इस वृंदावन कुंभ में 2 लक्ष्मियां बाहर आएंगी। एक लक्ष्मी आएंगी बाहर जो आपको धन धान्य से संपन्न करेंगी, और एक लक्ष्मी आएंगी श्री राधा रानी के रूप में। भाई रुक्मिणी माता धन धान से, रुक्मिणी माता द्वारिका विराजती है, सोने की द्वारिका। एक लक्ष्मी माता रुक्मिणी के रूप में आएगी जो आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगी, और एक लक्ष्मी श्री राधा जी के रूप में आएंगी जो आपको भक्ति भाव से परिपूर्ण करेंगी।